जय हिंद। पिछले वीडियो या पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में चर्चा किया था। लोकसभा से जो प्रश्न पूछा जाता है वो देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे राज्यसभा, और राज्यसभा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संवैधानिक के हिसाब से अगर देखें ना तो राज्यसभा को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, लेकिन जो रियल में पावर होता है वो लोकसभा के पास होता है। देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से गठित हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। लेकिन 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट को 1954 से क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा कहा जाने लगा 1954। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिस तरह हम लोग लोकसभा के संदर्भ में पढ़े तो वहां पर देखे थे कि अनुच्छेद क्या 81 में लोकसभा के बारे में पढ़े थे, उसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णित है। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए, जो हम लोगों ने लोकसभा के संदर्भ में योग्यता देखे थे, जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वही योग्यता राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि वहां पर हम लोगों ने क्या देखे थे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उम्र में अंतर है। वहां पर हम लोग देखे थे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। याद कीजिए, हम आपको संसद पढ़ा रहे थे तो संसद के 3 अंक पढ़ाते, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता, संसद के 3 अंक पढ़ाते, क्या पढ़ाते? लोकसभा, राज्यसभा, और क्या तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति। ये क्या संसद का तीनों अंग है, तीनों मिले क्या संसद का निर्माण करता है। याद कीजिए, हम लोग लोकसभा पढ़ा तो उसमें क्या होता है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए क्या होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए क्या होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, हम लोग राज्यसभा को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे इसे हम लोग उच्च सदन या विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। विशेषज्ञों का सदन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लोग मनोनीत होके आते हैं, जो नॉमिनेट होके आते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? अपने क्षेत्र क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का सदन या शिक्षितों का सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन या विशेषज्ञों का सदन या शिक्षितों का सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग लोकसभा में, जब लोकसभा के बारे में पढ़े तो वहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे कि लोकसभा में क्या होता है, उसका चुनाव कैसे होता है? वो जनता प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव करता था। यानी कि जनता प्रत्यक्ष कहने का मतलब जनता डायरेक्ट वोटिंग करके अपने सदस्यों को क्या करते थे? चुनते थे और लोकसभा में भेजते थे। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष पद्धति, चुनाव पद्धति कहने का मतलब कि वैसा चुनाव पद्धति जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से मतदान न देकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। जो इनका जो चुनाव करते हैं, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक लोग क्या करते हैं कि राज्यसभा सदस्यों के क्या चुनाव करते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग याद कि जब लोकसभा पढ़े तो हम लोग लोकसभा क्या बात है, जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? 5 वर्ष का होता है, या उससे पहले उसका क्या विघटन या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब कि इसका विघटन नहीं होता है, इसका समाप्त नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं, इसमें जो सदस्य चुनते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। जो सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं उनका जो कार्यकाल होता है क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है क्या होता है? तो 6 वर्ष। और ये पूछेगा आपको कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है तो अस्थायी होता है। इसके आगे देखते हैं कि राज्यसभा को, देखिए, हम लोग राज्यसभा अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रति 2 वर्ष पर
एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एक सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या अवकाश ग्रहण कर ले। अवकाश ग्रहण करने का मतलब क्या, रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं प्रति 2 वर्ष पर। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। याद कीजिए हम लोग अनुसूची पढ़े होंगे, संविधान की अनुसूची आप पढ़े होंगे, तो अनुसूची 4 में क्या वर्णित है, संविधान की अनुसूची 4 में आप पढ़े होंगे, तो 4 में यह वर्णित है कि किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुन के मतलब राज्यसभा में जाएंगे, वो वर्णित है। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोग बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं, और जो विधानसभा के जो सदस्य है वो 243। ये 16 सदस्य एक बार में नहीं फुल किए जाते हैं, ये रेशियो में मतलब अनुपातिक ढंग से चुने जाते हैं, अनुपात में चुन के भेजाते हैं। एक बार में 16 सदस्य का नॉमिनेट नहीं किया जाता है। देखिए वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का प्रति 2 वर्ष पर क्या होता है, 1/3 सदस्यों का क्या होता है, रिटायर होते हैं, यानी अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी राज्यसभा का चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष पर होता है। देखिए जो बिहार से जो लोग मतलब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो ये चुने जाते हैं कि देखिए मान लेते हैं कि 2014 में 5 सदस्य को चुना गया, फिर 2016 में 5 सदस्य और 2018 में क्या 6 सदस्य को चुना गया। इसी अनुपात में बिहार से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, यानी 5, 5, 10, 6, 16। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सदस्य 2014 में चुने गए तो उनका कार्यकाल 2020 में क्या 6 वर्ष पूरा हो रहा है। हम अभी आपको बताए थे कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इसीलिए यहाँ पर देखे होंगे कि जो सदस्य 2014 में चुना तो उनका कार्यकाल क्या होता है 2020 में समाप्त होता है। तो ये जो 2014 में जिनका रिटायरमेंट हुआ 2014 में चुना गया तो उनका 2020 में क्या रिटायरमेंट हुआ, तो 20 में 5 सीट के लिए फिर चुनाव होगा। उसके आगे फिर देखेंगे जो सदस्य 2016 में चुने गए तो उनका 2022 में कार्यकाल समाप्त होता है। फिर ये 5 लोग का 2022 में क्या होगा चुने जाएंगे, फिर 5 लोग का चुनाव होगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलते रहता है, मतलब इसी तरह निरंतर चलते रहता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, निरंतर चलने वाली सभा भी कहते हैं। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, निरंतर चलने वाला भी सभा भी कहते हैं। इसके आगे देखते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं बिहार से या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कितने एमएल या कितने वोट की जरूरत है उसको बारे में देखते हैं। देखिए अगर कोई सदस्य राज्यसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कितने एमएल या कितना वोट की जरूरत पड़ते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या बटे जिस वर्ष में जितना राज्यसभा के सदस्य का सीट खाली हुआ वो +1 मान लेते हैं कि बिहार से मतदाताओं इसमें क्या कौन होता है राज्यसभा सदस्य, मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो मान लेते हैं बिहार में विधानसभा के सदस्य की संख्या कितना होता है 243। मान लेते हैं कि 2020 में लोकसभा का सदस्य राज्यसभा सदस्यों का 5 सीट के लिए चुनाव हुआ +1 इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 243 +6 और +1। इसको अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 40.5 और +1 यानी कि 41.5, यानी कि 41 सीट का जो अगर मान लीजिए अगर आपको चुनाव जीतना है राज्यसभा सदस्यों का तो आपको 41 एमएलए और विधायक का सपोर्ट होना चाहिए, तब आप राज्यसभा सदस्य के लिए चुने जाएंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं जो राज्यसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल आयु होता है वो कितना होता है 30 वर्ष होता है। उसके बाद याद कीजिए हम लोग लोकसभा के संदर्भ में देखे थे कि लोकसभा में भी 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। यहाँ पर भी 2 अधिकारी होते हैं राज्यसभा में, सभापति और उप सभापति। लेकिन लोकसभा हम लोग क्या देखते थे, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होता है उसी सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा में जो अधिकारी होते हैं वो सभापति उप सभापति होते हैं। जो सभापति होते हैं ना सदैव बाहर से आते हैं, जो सदैव होते हैं क्या होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं।
जो राज्यसभा के जो सभापति हो सदैव यानी हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो ये राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हो, लेकिन आज सब भी जो भी सदन देखिए, लोकसभा देखिए, विधानसभा देखिए, चाहे विधान परिषद देखिए, उसका जो अध्यक्ष या सभापति होता है उसी में से किसी एक को बनाया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के जो सभापति होता है उसको अलग से आते हैं और यानी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इनको विशेष कुछ अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकारी दिया कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का। देखिए निर्णायक मत उसे कहते हैं जब पक्ष और विपक्ष का किसी भी बिल या विधेयक पर बराबर वोट पड़ जाए तो उस समय जो निर्णायक मत देते हैं उपराष्ट्रपति देते हैं यानी कास्टिंग वोट। उसके बाद इसमें एक उप सभापति था। देखिए जो उप सभापति होते हैं ना, उनका जो चुनाव होता है उसी सदस्य में से एक का उप सभापति बना दिया जाता है। और वर्तमान में जो उप सभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है वर्तमान में जो राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं लोकसभा के हम लोग मैक्सिमम कितना सीट थे हमारे संविधान में। लोकसभा के 252 सीट बनी थी। उसी प्रकार राज्यसभा का जो मैक्सिमम सीट है हमारे संविधान में वो 250 बनी थी, लेकिन जो वर्तमान में जो है 245। वो कैसे होता है वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे संविधान में 200 राज्यसभा के कितना 250 सीट क्या है मैक्सिमम यानी अधिकतम, इससे ऊपर नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि 238 लोग चुन के आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 लोगों को क्या होता है राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में होता है वो वर्तमान में 233 लोग ही केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 12 लोगों को क्या करते हैं राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लड़का लोग कंफ्यूज होता है कि जो राज्यसभा के सदस्य, देखिए यहाँ पर जो लड़का लोग एक चीज में कंफ्यूज रहता है कि जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो केवल राज्य से ही चुना जाता है। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो केवल राज्यों से ही सदस्य का चुना जाता है, ऐसा नहीं, केंद्र और राज्य दोनों से चुना जाता है। याद कीजिए कि दिल्ली और पांडिचेरी जिसको हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं वो दो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर विधानसभा भी है। तो दिल्ली और पांडिचेरी से भी सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और यहाँ पर 12 लोग का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिए जो मनोनीत करते हो भारत का प्रेसिडेंट 12 लोग का मनोनीत करते हो। अनुच्छेद 80 क के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोग का क्या करते हैं मनोनीत करते हैं। ये 12 लोग कौन होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ये 12 लोग विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य और सोशल वर्क यानी समाज सेवा, समाज सेवा। ये कहीं ना कहीं ये 12 लोग इसी क्षेत्र से एक्सपर्ट होते हैं, मतलब विशेषज्ञ होते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं 12 लोग का मनोनीत करते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने लोग का मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति संसद में 14 लोग का मनोनीत करते हैं। देखिए जो सब हम लोग पढ़े थे कि संसद का 2 सदन पढ़े थे, एक पढ़े थे लोकसभा, एक क्या पढ़े थे आरएस मतलब राज्यसभा। ये मान लो संसद है, संसद का दो सदन पढ़े थे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा में आप याद की जब लोकसभा में लोग पढ़ रहे थे तो 2 गो एंग्लो इंडियन के क्या करते थे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे और 12 गो राज्यसभा में, तो कुल मिला के इतना 14 सदस्य को संसद में मनोनीत करते हैं। देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति कितने लोगों को संसद में मनोनीत करते, संसद पूछे तो 14 लोग का संसद में मनोनीत करते हैं। और पार्टिकुलर कोई सदन का नाम पूछे, जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग का मनोनीत करते 2, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोग का मनोनीत करते 12, ऐसे। इसके आगे देखते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि अनुच्छेद 249 को लेकर, देखिए आर्टिकल 249, देखिए आर्टिकल 249 को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि अगर
राज्यसभा किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर, किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे है उस समय राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी बिल या विधेयक को पास कर दे, तो उस स्थिति में क्या करते, केंद्र सरकार राष्ट्र सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। हम लोग याद कीजिए, सूची पढ़े होंगे आप लोग, तो संविधान के अनुसूची 7 में सूची के बारे में पढ़ना है। सूची 3 प्रकार का होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा, देखिए राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उस स्थिति में अगर राज्यसभा किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर किसी बिल या बहुमत के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार राष्ट्र सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पॉलिटी का सीरीज ये चलता रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।